और नेक्स्ट है रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक फाइबर्स। रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक फाइबर्स मतलब कौन से फाइबर्स कि जिसपे कुछ तो रीजनरेट किया है, मतलब पहले से कुछ अवेलेबल था, उस पर ह्यूमन काइंड ने मैनकाइंड ने कुछ और भी उस पर प्रोसेस करके उसे रीजनरेट किया है और सिंथेटिक वे से फाइबर्स बनाया है। तो वो है रायलॉन, नायलॉन, टेरलॉन एंड ऑर्लॉन। तो ये है रीजनरेटेड और सिंथेटिक फाइबर, जिसपे कुछ तो सिंथेटिकली अप्लाई करके ये फाइबर्स को बनाया गया है। सो फर्स्ट फाइबर जिसके बारे में हमें सिलेबस में दिया है, उसके बारे में हमें फर्स्टली स्टडी करना है, दैट इज कॉटन। अभी कॉटन मतलब क्या होता है, उसकी डिटेल स्टडी हमें देखनी है। सो फर्स्टली सिनोनिम। सिनोनिम मतलब क्या है कि कॉटन को और कौन से नामों से जाना जाता है, तो उसे कहते हैं रॉ कॉटन, प्यूरिफाइड कॉटन और ऑब्जर्व कॉटन। इस भी नाम से कॉटन को जाना जा सकता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स, मतलब वो मिलता कहाँ है, मिलते कैसे है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है उसका। So cotton fibers are obtained from the seeds of cultivated species of the Gossypium herbaceum belonging to family Malvaceae। मतलब कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, तो कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ गॉसिपियम हर्बेसियम। मतलब गॉसिपियम हर्बेसियम जो प्लांट है, इसकी जो सीड्स है, वो सीड्स के थ्रू हमें कॉटन फाइबर्स जो है वो मिलते हैं। और वो जो बिलोंगिंग टू फैमिली है, मतलब कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो है मालवेसिया। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब ये कॉटन दिखता कैसे है, तो इसका जो कलर है ये प्योर व्हाइट इन कलर है, जैसे इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि कंप्लीटली ये जो कॉटन है ये व्हाइट कलर का है। टेस्ट जो है इसकी टेस्टलेस है, मतलब इसमें कोई भी टेस्ट है नहीं। इसकी जो साइज है ये अप्रोक्सीमेटली 2.2 टू 4.6 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है एंड 20 टू 35 माइक्रोन इन डायमीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉटन, मतलब कॉटन को कैसे बनाते हैं, कैसे प्रोसेसेस उस पर होते हैं। तो फर्स्ट है हार्वेस्टिंग। अभी हार्वेस्टिंग मतलब देखिए क्या होता है, जैसे अभी ये जो कॉटन है ये पूरे ऐसे खेत में ग्रो हुआ हुआ रहता है। अभी हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है कि ये जो ऊपर का जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन है, बस यही हमारे काम का पोर्शन है। तो हार्वेस्ट में क्या करते हैं कि ये जो भी सूखे हुए लकड़ियां है, जो कुछ भी पौधे हैं, प्लांट है, इन सबको रिमूव कर देते हैं। सिर्फ ये जो कॉटन बॉल जो व्हाइट दिख रहा है, इसे सेपरेट आउट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है गिनिंग प्रोसेस। अभी गिनिंग में क्या होता है, जैसे अभी ये जो कॉटन बॉल्स है, इसके अंदर भी कुछ सीड्स प्रेजेंट रहती है, कुछ सीड प्रेजेंट रहती है। तो हमें सर्जिकल के समय, सर्जरी करते समय, ड्रेसिंग के का समय हमें उस सीड का कोई भी यूज नहीं है। सिर्फ जो ये ऊपर जो व्हाइट दिख रहा है, वही पोर्शन हमारे काम का होता है फॉर द सर्जिकल ड्रेसिंग। तो गिनिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो कुछ भी सीड्स इसमें प्रेजेंट है, गिनिंग में वो सीड्स को बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब सिर्फ जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन है यही रिमेन रहता है। तो ये होता है गिनिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट है क्लीनिंग। अभी क्लीनिंग मतलब क्या होता है कि अगर कुछ भी कचरा वगैरह कुछ रहा है, तो सीड्स निकालते समय कुछ रह जाता है, तो वो सब प्रोसेस क्लीनिंग में पूरा क्लीन किया जाता है, वो होता है क्लीनिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट होता है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग मीन्स क्या होता है, अगेन ब्लीचिंग मतलब क्या होता है, क्लीनिंग। मतलब अभी हम ये एज अ ड्रेसिंग के लिए यूज करने वाले, तो ये डेफिनेटली हमें फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, कम्प्लीटली क्लीन चाहिए। इसके लिए फिर से हम उसमें ब्लीचिंग के प्रोसेस करते हैं, ताकि वो अगेन बहुत ज़्यादा प्यूरिफाई हो जाए। नेक्स्ट प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन। और भी स्टराइल उसे करने के लिए हम प्यूरिफिकेशन प्रोसेस उस पर करते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग। मतलब कुछ भी अगर मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट होगा, तो वहाँ चांसेस होती है माइक्रोबियल ग्रोथ की। तो वो अवॉइड करने के लिए हम अगेन ये जो सॉफ्ट बॉल्स है, इन्हें ड्राई करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्राइंग। देन है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मतलब क्या होता है कि अगेन इसे फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करना है, तो इसे हम मे बी ऑटोक्लाव के यूज से क्या करेंगे, पूरे जो माइक्रोबियल ग्रोथ है इसे किल करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। और स्टरलाइजेशन खत्म हो गया, मतलब पूरा स्टराइल कॉटन हो गए, कि नेक्स्ट है पैकेजिंग। मतलब ये जो कॉटन बॉल्स है, ये एक पैकेजिंग मटेरियल के यूज से इसे पैक किया जाता है फॉर द फर्दर यूजेस, मतलब फॉर फर्दर सर्जिकल ड्रेसिंग्स करना है, तो ड्रेसिंग करते समय में हम कुछ इस टाइप के पैकिंग से बॉल्स निकालते हैं। तो ये सब हो गई प्रिपरेशन ऑफ कॉटन, मतलब कॉटन कैसे हार्वेस्ट किया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट उसका कैसे बनता है। दिस आर द स्टेप्स अंडर द प्रिपरेशन ऑफ कॉटन। नेक्स्ट देख लेते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कॉटन में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। सो 90% ऑफ सेल्यूलोज, ऑब्वियसली फाइबर है, और डेफिनेशन में देखा है कि फाइबर्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो इसमें जो 90% जो है ये सेल्यूलोज ही रहेगा।
प्यूरिफाइड कॉटन हैज ऑलमोस्ट सेल्यूलोज एंड 6 to 7% ऑफ मॉइस्चर। मतलब प्यूरिफाइड कॉटन जो है ऑलमोस्ट सेल्यूलोज से बना होता है और मे बी पॉसिबिलिटी है 6 to 7% उसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट रहेगा। अभी कुछ केमिकल टेस्ट है जिसे हमें पता चल सकता है कि वो कॉटन है या नहीं है। सो फर्स्ट है fibers when treated with iodine solution and 80% of H2SO4 gives blue stain। मतलब फाइबर्स को हम जब भी आयोडीन सॉल्यूशन या 80% H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तब हमें ब्लू स्टेन दिखाई देगा। अगर ब्लू स्टेन नहीं दिखाई देता है तो वो डिटरमाइन करता है कि वो जो है वो फाइबर नहीं है। इट डज नॉट गिव रेड स्टेन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब अब हम अगर ये फाइबर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वो रेड कलर का स्टेन नहीं देता है। कॉटन इज इनसोल्यूबल इन डाइल्यूट NaOH एंड HCl सॉल्यूशन। मतलब ये इनसोल्यूबल है NaOH में और HCl सॉल्यूशन में। When it treated with zinc chloride solution and heat, fibers do not dissolve। मतलब जब हम उसे जिंक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं और हीट करते हैं तब फाइबर डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो ये है कुछ केमिकल टेस्ट ऑफ कॉटन। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कॉटन। मतलब कॉटन कहाँ कहाँ यूज होता है। तो फर्स्ट है कॉटन इज यूज एज फिल्टरिंग मीडियम एंड इन सर्जिकल ड्रेसिंग्स। अभी देखा ही कॉटन कहाँ यूज होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज होता है। मतलब कहाँ पे भी जख्म हुई है तो वो उसका ब्लड फ्लो रुकाने के लिए हम वहाँ सर्जिकल ड्रेसिंग करके यूज करते हैं कॉटन। नेक्स्ट है एब्जॉर्बर कॉटन एब्जॉर्ब ब्लड पस म्यूकस एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द बोन्स। मतलब एब्जॉर्बन कॉटन अगर कहीं से ब्लड फ्लो हो रहा है, पस निकल रहा है तो इन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए भी कॉटन ये यूज होता है। इट इज यूज एज अ फर्स्ट एड किट। मतलब फर्स्ट एड किट में भी अगर किट बनानी है तो फर्स्ट एड किट के लिए भी कॉटन यूज होता है। तो ये होते हैं यूजेस ऑफ कॉटन। नेक्स्ट फाइबर है दैट इज सिल्क। तो क्लासिफिकेशन में पहले ही देखा है कि सिल्क इज द फ्रॉम एनिमल सोर्स फाइबर है। तो इसका सिनोनिम है फाइब्रोइन, बॉम्बेक सिल्क और रॉ सिल्क। मतलब सिल्क को और कौन से नाम से जाना जाता है तो फाइब्रोइन, बॉम्बेक सिल्क और रॉ सिल्क। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, मतलब ये कहाँ से मिलता है। तो सिल्क इज अ सिल्क फॉर्म बॉम्बेक्स मोरी। मतलब देखो अभी ये पिक्चर में आप देख सक रहे हो एक कुछ तो एनिमल के जैसा दिख रहा है और वो कुछ तो उसके मुंह से कुछ बाहर निकल रहा है, दैट इज सिल्क बना रहा है। तो सिल्क का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, एक टाइप की सिल्क वॉर्म है वो, उसकी हेल्प से ही सिल्क बन रहा है। इसकी जो फैमिली है ये है बॉम्बेडियासी। मॉर्फोलॉजी मतलब ये दिखता कैसा है, तो इसकी जो साइज है ये है 5 to 25 माइक्रोन इन डायमीटर एंड 1200 मीटर इन लेंथ। इसका अपीयरेंस कैसा है, तो ये बहुत फाइन, सॉलिड एंड स्मूथ टू टच। मतलब एकदम स्मूथ के लिए एकदम टच होता है। इसकी सोल्यूबिलिटी कैसी होती है, तो ये इज सोल्यूबल इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब ये कंप्लीटली सोल्यूबल है इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये होगी जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट सिल्क। अभी नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सिल्क। मतलब सिल्क ये सिल्क फॉर्म कैसे बनाती है। चलिए तो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सिल्क कैसे होता है, ये सिल्क फॉर्म कैसे प्रिपेयर करती है सिल्क को। सो फर्स्ट प्रोसेस है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मतलब क्या होते हैं, इन इसके ये वॉर्म के जो कुछ भी एग होते हैं इसे सेरिकल्चर करते हैं। मतलब इनका एक कल्चर मीडियम बनाते हैं, उसमें वो एग्स को ग्रो होते देते हैं और एक टाइम के बाद उसे हैच करते हैं, मतलब उसे फोड़ देते हैं, उसे करते हैं सेरिकल्चर। नेक्स्ट है कोकॉन स्पिनिंग। कोकॉन स्पिनिंग मतलब क्या होता है, जैसे भी एक फट गए हैं उसमें से जो कोकॉन बाहर निकलते हैं उनका स्पिनिंग करते हैं, मतलब उसे कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग कोकॉन। मतलब ये जो स्पिन करते करते क्या करते हैं, वो एक थीन साइज के सिल्क जो थ्रेड है वो छोड़ना चालू करते हैं और हार्वेस्ट कर देते हैं उसके बिफोर मॉथ्स इमर्ज। मतलब वो उनको क्या करते हैं कि मरने से पहले उन्हें हार्वेस्ट कर देते हैं। फोर्थ है शिफलिंग। शिफलिंग मतलब क्या है कि जो कुछ भी जिंदा उसमें वॉर्म्स होंगे इन सबको कील कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज रिलिंग। रिलिंग में क्या करते हैं कि जो कुछ भी सिल्क बना है इसे डीपली सोक करके रखते हैं इन हॉट वाटर। और उसे क्यों करते हैं वो, तो सॉफ्टन सेरिसिंग। मतलब वो एकदम जो सिल्क बना है वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए इसीलिए। नेक्स्ट प्रोसेस है डिग्यूमिंग। मतलब डिग्यूमिंग मतलब उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या, उसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए इसलिए उस सिल्क को क्या करते हैं, कम्प्लीटली ड्राई कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है स्पिनिंग। मतलब उसे फिर से रोटेट करते हैं, स्पिन करते हैं ताकि थीन सिल्क थ्रेड बने।
नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ ऑटोक्लेव क्या करते हैं, इस पूरे सिल्क को स्टरलाइज कर देते हैं, मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देते हैं। और लास्ट प्रोसेस है दैट इज पैकेजिंग, मतलब ये जो सिल्क प्रिपेयर हुए हैं इन्हें प्रॉपरली पैक कर देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होगी द प्रिपरेशन ऑफ सिल्क। नेक्स्ट देख लेते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिल्क, मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है। तो सिल्क में मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज फिब्रियन, मतलब सिल्क एक कंप्लीटली बना होता है प्रोटीन को, और वो जो प्रोटीन है उसे हम कहते हैं फिब्रियन। फिब्रियन इन इनसोल्यूबल इज सोल्यूबल इन वार्म वाटर, मतलब ये वार्म हॉट वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल है। एंड ऑन हाइड्रोलिसिस इट टू अमीनो एसिड, और जब भी इस सिल्क का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तब दो टाइप के अमीनो एसिड से देता है, दैट इज ग्लाइसिन एंड एलिन। बाद में है केमिकल टेस्ट ऑफ सिल्क, मतलब ये सिल्क प्रॉपर है नहीं है, इसे टेस्ट करने के लिए कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। सो फर्स्ट है व्हेन बर्न इट स्मेल्स लाइक अ बर्न हेयर, मतलब जब भी हम इस सिल्क को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो भी जले हुए बालों की जैसे स्मेल आती है, वैसी स्मेल ये सिल्क की आती है व्हेन वी अलाउ इट फॉर द बर्न। सेकेंड केमिकल टेस्ट है इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl इट डिजोल्व, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl अगर लिया तो ये कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। तो ये टू टाइप्स ऑफ केमिकल टेस्ट है। नेक्स्ट है यूजेस। यूजेस तो पता है फाइबर्स है, मतलब सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए भी यूज होने वाला है। सो सिल्क इज फार्मास्यूटिकली इन प्रिपरेशन ऑफ सूचर्स एंड लिगेचर्स, पहले ही देखा है सूचर्स और लिगेचर्स मतलब क्या होता है। तो सूचर्स और लिगेचर के प्रिपरेशन के लिए भी हम सिल्क के यूज कर सकते हैं।